कि यूपीएससी अब ये नहीं रह गया कि आपको क्या पढ़ना है, अब ये हो गया कि भाई आपको क्या नहीं पढ़ना है। भटको काफ़ी ज़्यादा है, डाइवर्जन काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो बुक का हो, सब्जेक्ट का हो। क्योंकि यहाँ जो जहाँ हम लोग बैठे हैं, अगर हम नीचे उतरे तो एक चाय वाला भी आपको बता देगा सर ये ऑप्शनल ले लीजिए, एक किताब वाला फोटो स्टेट वाला बोलेगा सर ये बुक पढ़ लीजिए। उसके लिए मुखर्जी नगर पहुँच लेना ही अपने आप में यूपीएससी क्लियर करने जितना भारी बात होता है। और एक रिजिडिटी होती है कि मुझे यूपीएससी करना है, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो एक अलग ही दुनिया हो जाती है। कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, और शायद वो तभी हमें याद आता है जब घर से फ़ोन आता है और पूछते हैं कि पढ़ाई कैसा चल रहा है। तब हमें याद आता है कि हम क्या करने आए, कि हम एक बार प्यार में धोखा खाते हैं, फिर अपने आप से वादा करते हैं कि नहीं अब और नहीं, अब पढ़ना है। फिर कुछ दिन के बाद ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। उसी प्रोसेस से गुजरेंगे जिस प्रोसेस से मैं गुजर रहा हूँ और सारे स्टूडेंट गुजर रहे हैं। आप भी कस्में वादे लेके आएंगे और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब भी आप यूपीएससी करने का मन बनाए, पहले यूपीएससी को समझिए सर। क्योंकि मैंने महसूस किया अपने 4-5 साल यहाँ रहने के अनुभव में कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने सोचा कि मुझे यूपीएससी करना है, अपने घर से पैसा लिया और आ गया, और अब वो यहाँ आगे सोच रहा है कि मुझे ऑप्शनल क्या लेना है, क्या पढ़ना नहीं। नमस्कार साथियों, मैं अतुल, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मुखर्जी नगर नेहरू विहार में। हमारे साथ हैं चंदन सर, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं, जिन्होंने एक बुक भी लिखा है। तो सर से आज हम जानेंगे इनके बुक के बारे में। बहुत ही अच्छे लेखक हैं, कह सकते हैं। अभी अपने बुक के बारे में बताएंगे, और साथ ही यूपीएससी का इन्होंने एक अटेम्प्ट दिया, तो कैसा रहा इनका अटेम्प्ट और कैसी तैयारियां चल रही हैं। और मोस्टली आज हम फोकस करेंगे एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि नेहरू विहार में रहते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को यहाँ सर्वाइव करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। बहुत सारी तमाम प्रकार की बातें आज हम सर से करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। अपने बारे में थोड़ा बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और यूपीएससी की जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? देखिए, मैं बहुत एक समान सा लड़का जो उत्तर भारत के समान परिवेश से बिलोंग करता हूँ। मैं तकरीबन 2018 से नेहरू विहार मुखर्जी नगर में रह रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये तथाकथित आईएएस बनाने की फैक्ट्री कही जाती है। कितने बनते हैं नहीं बनते हैं वो बात अलग है, लेकिन अभी तक ये अपना टैग बचा के रखा है कि ये तथाकथित यूपीएससी का फैक्ट्री है। तो मैं अभी एक अटेम्प्ट दिया हूँ जिसमें मेरा नहीं हो पाया था। उसके बाद फ़िलहाल मैं जो है एक बुक लिखा है जिसका ये कवर पेज है, जिसका नाम है मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन। तो इसमें मेरे अनुभव हैं। भले ही मैंने अटेम्प्ट एक ही दिए हो, लेकिन मैं यहाँ 2018 से रह रहा हूँ। उस दौरान मैं जॉब करता था। बेसिकली मैंने 4-5 साल एमएनसी में काम किया है। उसके बाद मैंने यूपीएससी का साइड से प्रिपरेशन शुरू किया, जब मुझे लगा कि हाँ मैं इस दौर का हिस्सा हो सकता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, इसी बुक का एक लाइन है कि हम उस रेस में अपना सब कुछ हार गए जिसका कभी हम हिस्सा थे ही नहीं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ वो हो। इसीलिए मैं जॉब के साथ पहले 1-1.5 साल प्रिपरेशन करा। जब मुझे लगा कि शायद मैं इस दौर का हिस्सा बन सकता हूँ सही माने में, फॉर्म भरने के अलावा, तो फिर मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन करना शुरू किया। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि अटेम्प्ट दिया था। उसी दौरान जब मैं जॉब करता था और यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल देखता था, बहुत सारी चीज़ें महसूस होती थी, सब सिमिलरिटी महसूस होती थी, तो मुझे मन होता था लिखने का। तो मैं हमेशा अपने इंसिडेंट्स को लिखता था एक छोटे पन्ने में, और वो बुक आज उसी का एक कंपाइलेशन कह सकते हैं, उसी का एक नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं, जो मैंने 4-5 साल यहाँ रह के अनुभव किया है। जी सर, बुक में जाने से पहले हम थोड़ा बहुत आपके यूपीएससी में ऑप्शनल क्या है और मीडियम क्या है इसके बारे में जानना चाहेंगे। सर, मेरा मीडियम हिंदी है, और मेरा जो है ऑप्शनल की बात करें तो हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल है। मुझे जैसा कि अभी आप लोग मानते हैं कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहा है पिछले कुछ सालों में। हालांकि इस बार थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला है कि इस बार थोड़ा सा बेस्ट मिला है हिंदी मीडियम को। तो मुझे ये मानना है कि भाई मीडियम आज भी कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कि जिसमें मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाऊँ। इवन मेरा ग्रेजुएशन से लेके स्कूलिंग सारा इंग्लिश मीडियम में ही हुआ है। फिर मैं हिंदी के साथ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ ये मेरा अपना लैंग्वेज है, जहाँ मैं अपने आप को अच्छे तरह से एक्सप्रेस कर पाता हूँ। तो इसीलिए मेरा मीडियम हिंदी है सर। जी, बहुत बढ़िया। तो सर, लास्ट अटेम्प्ट जैसा कि आपने दिया, तो उसमें आपने फिगर आउट किया कि आपका किस वजह से रहा? देखिए सर, सबसे पहली बात, हालांकि अब ये इस बात पे सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि यूपीएससी अब ये नहीं रह गया कि आपको क्या पढ़ना है, अब ये हो गया कि भाई आपको क्या नहीं पढ़ना है। भटको काफ़ी ज़्यादा है, डाइवर्जन काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो बुक का हो, सब्जेक्ट का हो। क्योंकि यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, अगर हम नीचे उतरे तो एक चाय वाला भी आपको बता देगा सर ये ऑप्शनल ले लीजिए, एक किताब वाला फोटो स्टेट वाला बोलेगा सर ये बुक पढ़ लीजिए। मतलब इतना थॉट ऑफ
सजेशन है, इतना थॉट्स हैं लोगों के कि हम अपना एक मौलिक नहीं बना पाते हैं, अपना एक रोड मैप क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और मैं यही अपने आप को चूक मानता हूँ कि मैं भी अपना एक रोड मैप अपने तरीके से नहीं बना पाया। वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रेरित था। हम लोग की सुन के अपना एक बनाना चाहिए पाथ, जो कि हम नहीं बना पाए। यही मेरी भूल रही होगी सेटअप में, मैं ये मानता हूँ। जी, आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या बताया था? सर मैं 10th करा है बिहार बोर्ड से, ठीक है, और उसके बाद मैंने डिस्टेंस लर्निंग इग्नू से अपना ग्रेजुएशन करा है हिस्ट्री ऑनर्स में। अभी मैं बाकी LLB का स्टूडेंट हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी से, और UPSC एस्पायरेंट भी हूँ, जैसा कि आप जानते ही हैं। और साथ ही साथ मैं पोएट और स्टोरी लिखता हूँ। ये मेरा पहला है मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन, जो कि पब्लिश होने जा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली 20 दिन में ये मार्केट में आ जाएगा, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जितने भी हैं, साथ ही साथ स्टोर पे भी अवेलेबल होगा। तो ये मेरी हॉबीज़ है। और जो है मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन, ये मेरी कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी नहीं है, हम सब में मिला के एक कॉमन फैक्टर जो बनता है उसकी कहानी है। आप कहीं भी इससे ये महसूस नहीं करेंगे कि ये किसी के द्वारा थोपा गया कहानी है, बनावटी कहानी है। आप हर कदम पे महसूस करेंगे कि एक रियलिटी को दर्शाता है। और ये मेरी पहली नॉवल है। इसके बाद भी मेरी नेक्स्ट नॉवल है जो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, उसका नाम है क्रेडिट कार्ड द ट्रैप। हालांकि वो इससे अलग क्लेवर में लिखा गया है। वो यहाँ के सोसाइटी जो जॉब कॉर्पोरेट्स हैं उनकी लाइफ स्टाइल ये है कि 50,000 रुपये का सैलरी है और 65,000 रुपये क्रेडिट कार्ड बिल पे करना है, और फिर पूरा महीना सैलरी पे चलाना है अपने आप को। तो उस पर बेस्ड है वो नॉवल। ओके, बहुत अच्छा है कि आप एक अच्छे लेखक हैं। तो सर, ये आपका मतलब लिखने में रुचि कहाँ से स्टार्ट हुई? सर अगर लिखने में रुचि कहूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हिंदी ऑप्शनल का छात्र हूँ, तो लिखने का रुचि जो है मुझे पहले से ही कहानियाँ दिमाग में चलती रहती थी, लेकिन शायद मेरे पास शब्द की कमी रही होगी, अपने आप को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। जब मैंने पढ़ना शुरू किया हिंदी लिटरेचर, और भी बहुत सारे फिक्शन, नॉन फिक्शन काफ़ी सारे पढ़े, तो मुझे वर्ड्स मिले सही माने में कि मैं उसको एक्सप्रेस कर पाऊँ, और उसी का ये नतीजा है कि मैं आज कुछ लिख पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने कुछ थोड़ा समराइज़ किया था हमें इस बुक के बारे में पहले, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को ज़रूर एक बार प्रेफर करें, यदि आप UPSC एस्पिरेंट चाहे हो या ना हो, लेकिन इस बुक को ज़रूर एक बार पढ़ें। तो सर, अब हम थोड़ा आपके बुक के बारे में जानते हैं, क्या कहानी है आपके बुक की। तो अगर थोड़े शब्दों में, कम शब्दों में आज समराइज़ करें अपने बुक को, तो क्या बताएँगे अपने बुक के बारे में? सर बुक जो है, एक जो इसका किरदार होता है रघु, वो एक समान सा हमारे जैसा एक लड़का है। वो बिहार से उठ के आता है, और बिहार से उठने से पहले बिहार के परिदृश्य को बताया गया है कि वो किस तरह से, किस हालात में वो मुखर्जी नगर पहुंचता है। उसके लिए मुखर्जी नगर पहुंच लेना ही अपने आप में UPSC क्लियर करने जितना भारी बात होता है, वो यहाँ पहुंच जाता है। बहुत सारे कस्बे, वादे, मम्मी की प्यार, वो दुत्कार, बहुत सारी यादें को समेट के मुखर्जी नगर पहुँचता है। और एक कस्बे जो हमेशा उसके दिमाग में चलता है, बड़े बड़े कोर्ट्स में लिखे होते हैं, जैसे कि आप हर जगह जाएंगे तो देखेंगे कि IAS चंदन कुमार, IAS पीयूष कुमार, जो भी हैं सब अपने आप को IAS मानते हैं। और एक रिजिडिटी होती है कि मुझे UPSC करना है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो एक अलग ही दुनिया हो जाती है। कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, और शायद वो तभी हमें याद आता है जब घर से फ़ोन आता है और पूछते हैं कि पढ़ाई कैसा चल रहा है, तब हमें याद आता है कि हम क्या करने आए हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए हैं। और फिर जब हम यहाँ आते हैं, या ये UPSC के बारे में नहीं है, हर यूथ के बारे में ये स्टोरी ही हर यूथ के बारे में है कि वो कैसे अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और किसी और चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कि मतलब हम आते हैं एक नॉर्मल सा लड़का बन के, और धीरे धीरे हमारे अंदर जो चेंजेज आती है। इसी बुक का एक लाइन है सर कि आज का, अभी तक जितना इतिहास जानते हैं हम लोग, अपना इतिहास रियल माने में, तो आज हमें साइंस और टेक्नोलॉजी ने भटकने का सबसे ज़्यादा ऑप्शंस दिया है। आपके फिंगरप्रिंट पे ही सब कुछ अवेलेबल है, आपको 10 मिनट में सब कुछ डिलीवरी हो रहा है। तो अभी इसी बुक का लाइन है सर कि अगर अर्जुन भी होता, मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन के लिए टेक्नोलॉजी ने हमें इतना साधन दिया कि अर्जुन भी होता, तो वो अपने लक्ष्य के रूप में आँख की चिड़िया की आँख को नहीं देख रहा होता, वो भी कहीं ना कहीं भटक जाता। ये बुक इसी के बारे में है सर। कि हम एक बार प्यार में धोखा खाते हैं, फिर अपने आप से वादा करते हैं कि नहीं अब और नहीं, अब पढ़ना है, फिर कुछ दिन के बाद ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। और कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये कहानी बनावटी है, क्योंकि हर बंदा अपने आप से रिलेट कर पाएगा कि ये कहानी सही है, डाउन टू अर्थ है, रियलिस्टिक है कि हम कैसे गिरते हैं, कैसे उठते हैं। जैसे कि इसी बुक का एक पोएट है जो मैं सुनाना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो। जी जरूर। तो उसका पोएट है, तमन्ना ए आरजू वक्त को बेवक्त करने की थी, तो उससे तब तलक मोहब्बत करने की थी जब तक आहत ना हो जाना था। क्या बात, बहुत बढ़िया। पर कम वक्त, ये समझदारी और प्यार साथ ना होना था,
ये समझदारी ना तो प्यार होने देती है, ना ये प्यार समझदार होने देती है। मैं फंस जाता हूँ इस जंजाल में अक्सर, मैं फंस जाता हूँ इस जंजाल में अक्सर, ना आर होने देती है ना पार होने देती है। आप मोहब्बत से कतराते रहे, आप मोहब्बत से कतराते रहे, हम इजहार करके जताते रहे। आप सही वक्त ढूंढते रहे, हम बुरे वक्त को सही बनाते रहे। गनीमत गनीमत ये रहा, ना उसे प्यार हुआ ना मैं समझदार हुआ, ना उसे प्यार हुआ ना मैं समझदार हुआ। हम दोनों खड़े रहे एक ही मोड़ पे, हम दोनों खड़े रहे एक ही मोड़ पे, ना वो आर हुई ना मैं पार हुआ। आज भी वक्त ज़्यादा नहीं बदला, बस किरदार बदल गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो सर आप इस बुक को लिखने के बाद मतलब हमारे व्यूअर्स को जो पढ़ेंगे उनको आप एक क्या संदेश देना चाहोगे कि इस बुक से हमें क्या सीखना चाहिए? डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियसली इसके थीम से पता चल रहा है, मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन। तो मुखर्जी नगर में आने के बाद लिटररी डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, तो आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे जो मान लीजिए मुखर्जी नगर में नहीं आए हैं, जो आना चाहते हैं, उनको आने से पहले किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर जहाँ की मैं समझ पा रहा हूँ आपने 2 सवाल करे हैं, तो सर ये डिस्ट्रैक्शन कैसे आता है? मुझे लगता है ये मुखर्जी नगर से नहीं है। अगर स्वाभाविक सी बात है, एक कुएं के मेढक को आप अगर एक सरफेस पे रख देंगे तो इधर से उधर ज़्यादा भागेगा, बस यही स्थिति है। हम अगर बिहार के एक छोटे से गांव से आते हैं और आप मुझे यहाँ रख दीजिएगा जहाँ की हमेशा 24 घंटे एक अलग ही दुनिया है, चाहे दिल्ली के किसी हिस्से में रख दे, किसी महानगर में रख दे, किसी शहर में रख दे, तो डिस्ट्रैक्शन स्वाभाविक है क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, पहले स्पेस कम था। और जो स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं तो मैं सबसे पहले उनको यही कहूँगा कि आप भी उसी प्रोसेस से गुजरेंगे जिस प्रोसेस से मैं गुजर रहा हूँ और सारे स्टूडेंट गुजर रहे हैं। आप भी कस्मे वादे लेके आएंगे और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको एक बार सही माने में आपको एक होता है मोटिवेशन कि हमें ये करना है, मोटिवेशन एक होता है इंस्पिरेशन। तो आपको मोटिवेशन क्या होता है कि एक डिज़ाइन किया हुआ किसी की तरह कोई आपको इम्प्लीमेंट कर देता है आपके साइकोलॉजी में थोड़ी देर के लिए कि आप मोटिवेट होकर पढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्ट नहीं करता, उसका ड्यूरेशन काफ़ी कम टाइम होता है। आप इंस्पिरेशन लीजिए, प्रेरणा लीजिए कि भाई मेरा प्रेरणा क्या है। प्रेरणा वो एक छोटी सी अलग है जो हमेशा जलती रहती है। तो आप मोटिवेशन की जगह प्रेरणा लेके आए तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं सारे आपके व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा जी। ओके, तो ऐसे ही आप लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं और मनोकामनाएं रहेंगी। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मुखर्जी नगर आ रहे हैं तो ज़रूर, जैसा कि सर ने बताया, सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दें और पढ़ाई पर फोकस करें। अंततः सर कुछ और आप बताना चाहें? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन है जो कि अगले 15 दिन में आपको सारे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप पढ़िए। और मैं एक आखिरी मैसेज आप लोगों को, चाहे आप किसी फील्ड से हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ गलतियाँ आपने भी करी होगी ज़िंदगी में, मैंने भी करी है, तो हमें दूसरों की गलतियाँ से भी सीखना चाहिए। जैसा कि लोग कहते हैं कि हम इंसान हैं, गलती कर कर के ही सीखते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये बात अगर हम समान जीवन में अप्लाई करेंगे तो शायद हम जो अनुभव गलतियां से सीखेंगे, अनुभव करेंगे, उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। इसीलिए जहाँ तक संभव हो आपको दूसरे की गलतियों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि आप आविष्कारक नहीं हैं, आप समान आदमी हैं। तो इसीलिए आप दूसरों की गलतियाँ से भी सीखेंगे तो आप बहुत सारा अपना प्रीशियस टाइम को बचा पाएंगे और बहुत जल्द ही जिस फील्ड में भी हो अपने सफलता को। सर अभी जैसा कि बुक के बारे में बातें हो गई, अब हम थोड़ा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को फोकस करें। आप जैसा कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट दे भी चुके हैं, तो आप विशेष बातें बताएं उन एस्पिरेंट्स को जो स्टार्ट करते हैं। ऐसा बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट गांव से या कहीं से भी डायरेक्ट मुखर्जी नगर या आ जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो यहाँ आने से पहले उन्हें किन विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए और क्या क्या उनको तैयार करके किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप यूपीएससी करने का मन बनाए, पहले यूपीएससी को समझिए सर, क्योंकि मैंने महसूस किया अपने 4-5 साल यहाँ रहने के अनुभव में कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने सोचा कि मुझे यूपीएससी करना है, अपने घर से पैसा लिया और आ गया, और अब वो यहाँ आगे सोच रहा है कि मुझे ऑप्शनल क्या लेना है, क्या पढ़ना नहीं। आज देखिए, जहाँ जो सोशल मीडिया ने हमें डिस्ट्रैक्शन का दिया है, डिस्ट्रैक्शन होने के का ऑप्शन दिया है, वही हमें अच्छी चीज़ें भी दे रहा है मीनवाइल। तो हम उनसे सीख सकते हैं। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो हैं। आप यूपीएससी को जानिए पहले। यहाँ आने से पहले आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, आपके बेसिक्स बुक जो भी है एनसीईआरटी, वो सब आप पढ़ के फिर आप एक बार अपने आप को जज कीजिए कि क्या आपका ये डिसीजन सही है। क्योंकि आप अगर आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मिस कर देंगे, जो कि अक्सर हम नहीं करते। हम खुद यूँ सोचते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम ये चाहेंगे कि आप पहले यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत सारे बेसिक्स लेक्चर आपको अवेलेबल करवाते हैं फ्री में,
टेलीग्राम पे भी बहुत सारे, आप उनको पढ़िए, समझिए, यूपीएससी को समझिए और फिर अपने आप से पूछिए क्या ये डिसीजन सही है, मैं इसमें अपना 100% दे सकता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप उस रेस का हिस्सा बनिए, बशर्ते आप हार जाइए लेकिन हिस्सा तो बनिए। उस बुक के टाइटल की तरह ना हो कि आप उस रेस के हिस्सा बनिए और उसमें सब कुछ हार जाइए जिसका कभी आप हिस्सा थे ही नहीं। तो आप उसका एक हिस्सा बनिए, यूपीएससी को समझिए, फिर आप यहाँ आइए, आपका स्वागत है, ठीक है, इस फैक्ट्री में जो IAS PCS का फैक्ट्री कहा जाता है। और यही मैं इस बुक और ये इंटरव्यू का यही मेरा है कि अगर किसी का भी वो अपने आप किसी व्यक्ति को भी इस इंटरव्यू से 1% भी लाभ हो पाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यपूर्ण समझूंगा सर। जी, बहुत अच्छा। और सर की बुक भी इसी से रिलेटेड है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसे पढ़ के ज़रूर कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे, आप उसको पढ़ के और खुद से रिलेट कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।